नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे पंजाब के मोगा की, जहां पर इस बस कांड के बाद अब बादल सरकार निशाने पर है। चौतरफा दबाव के बाद ऑर्बिट बस कंपनी के मालिक और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सभी बसेस को सड़क से हटाए जाने का आदेश दिया और सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजने का फैसला किया। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं मोगा बस कांड का वो सच जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ। देखिए ये तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें उसी बस की हैं जो कि 25 अप्रैल को हुए मोगा बस कांड की वजह से सुर्खियों में आई। ये तस्वीरें मोगा बस कांड से पहले की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज रफ्तार दौड़ रही ऑर्बिट बस सर्विस की ये बस कैसे खतरनाक तरीके से गलत लेन में घुस आती है। इसी दौरान सामने से आ रही एक ट्रैक्टर और एक मारुति कार से टकराने से बाल बाल बच जाती है ये बस। ये वाकया स्टेट हाईवे नंबर 16 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि इसी दौरान टोल प्लाजा से ठीक पहले इस बस में एक शख्स चढ़ता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोगा बस कांड में लड़की से छेड़छाड़ और उसकी हत्या का आरोपी अमर राम है। आरोप है कि अमर राम और उसके साथियों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर 14 साल की लड़की और उसकी मां को चलती बस से धक्का दे दिया था, जिसमें लड़की की मौके पर मौत हो गई थी। मां को गंभीर चोटें आई थी। यह भी आपको बता दें कि आरोप लगातार लगते रहे कि बादल परिवार की बसेस पंजाब की सड़कों पर बेलगाम दौड़ती हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये आरोप सही नजर आते हैं। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमित, अब तक जो भी बातें सामने आ रही थी या जो भी आरोप लगते रहे कि यूं ही बेलगाम दौड़ती है, अगर बादल परिवार की इस बस कंपनी की हम बात करें, ऑर्बिट बस की बात करें, तो वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है जो सीसीटीवी में चीजें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज तो यही दिखाती है कि कैसे अगर आप सामने देखिए जो बस सामने से आ रही है वो अचानक ही अपनी लेन छोड़कर अपोजिट साइड बिना कोई सिग्नल दिए मुड़ गई। अगर यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी होती है तो उसके साथ अगर वो टकरा जाती तो आप उस आवश्यक मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी चढ़ सकती थी। लेकिन ये जो है पंजाब की। बिल्कुल अमित, हम लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही हमारे पास, लेकिन तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बादल परिवार की जो बसेस हैं वो बेलगाम सड़कों पर दौड़ती है। और आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं कि ये कोई पहली बात नहीं है जब इस तरह का वाकया सामने आया हो, लेकिन लगाम लगाने पर कोई भी इसमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सामने से ये बस आखिर किस तरह से आती है और किस तरह से लेन चेंज करती है गलत तरीके से। सामने से आ रहा जो ट्रैक्टर है और एक मारुति कार जो थी बाल बाल बची। और ये आरोपी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जिस पर आरोप लगा कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की, मां को बस से धक्का दे दिया, बच्ची को बस से धक्का दे दिया, जिसके बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये देखिए अब जो उसका सच है वो यहां पर सामने आ रहा है। ये हम उस वारदात से पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गलत लेन में ये ब्लू कलर की नीली बस जो आप देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर एक जो हमने यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, ये 29 अप्रैल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोपहर 3:57 की। अमित का हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी अमित, आप बता रहे थे कि किस तरह से आरोप लग रहे हैं और वो चीज सही साबित होती हुई भी नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, इस सीसीटीवी फुटेज से कम ये तो साफ हो गया है कि किस तरीके से जो है ये बेतरतीबी से ये बस जो है ड्राइवर चला रहा था। और यही आरोप जो है पंजाब में लगते हैं, जो आम जनता है यही आरोप लगाती है कि ये बसेस जो है ये कोई ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करती हैं और जहाँ पे ड्राइवर का चाहे दिल चाहे वहां पर ड्राइवर जो है इस बस को चलाते हैं। किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पुलिस जो है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। ये लोग बेधड़क जो है इस तरीके से बस चलाते हैं और ये सीसीटीवी फुटेज में ये चीज साफ हो रही है। ये बिल्कुल उस घटना से ठीक चंद मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज है जब इस बच्ची और उसकी माँ के साथ छेड़छाड़ हुई। और इसमें एक वो आरोपी भी दिख रहा है। अगर लास्ट में आप देखें जब बस रुकती है तो एक आरोपी इसमें बस में चढ़ रहा है और उसके बाद जो है ये छेड़छाड़ का सारा सिलसिला शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद जो है इन माँ और बेटी को इस बस से नीचे फेंक दिया गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज में साफ हो गया है न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां जो है वो ड्राइवर उड़ा रहा है और कोई भी उसे जो है रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस या किसी ने भी अमित, ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इस घटना के बाद अगर हम देखें तो जो पीड़ित हैं वो तो जहां के तहां यूं ही पड़े हुए हैं। उनकी जो माता जी हैं वो तो अस्पताल में अब फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत उनकी है। लेकिन हम उसके बाद भी देख रहे हैं कि किस तरह से इन बसेस को एस्कॉर्ट करते हुए देखे गए, एस्कॉर्ट की जा रही है ये बसेस।
जी हम ये पहली बार नहीं है। जब भी पहले हमने कुछ साल पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब इन बसेस से कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में अगर लोग जो है गुस्से में जब आ जाते हैं तो इन बसेस को बाकायदा कई बार पुलिस स्टेशन में खड़ा करा दिया जाता था या फिर इनके आसपास जो है इनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी जाती थी ताकि कोई इन बसों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार शायद जो पुलिस और प्रशासन को ये इल्म नहीं था कि मामला बहुत बड़ा है और ये मीडिया में रिपोर्ट हो जाएगा। और जब मीडिया में किरकिरी हुई बादल सरकार की और पुलिस की, उसके बाद फिर ये कल फैसला लिया गया कि इन बसों को फिलहाल रोक दिया जाए और कहीं इन बसों पर लोगों का गुस्सा ना उतर जाए, क्योंकि पंजाब में काफी एक्सटेंट तक लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टियां इन बसों को रोक सकती है और इनको निशाना भी बना सकती हैं। बिल्कुल, भले ही अब लगाम लगाने की यहाँ पर बात आ रही हो कि कुछ टाइम के लिए बंद, जिस तरह से जांच अभी यहाँ पर चल रही है, लेकिन अगर पहले ही लगाम लगा दी जाती तो शायद अमित, जिस तरह से ये एक के बाद एक हम यहाँ पर देख रहे हैं चीजें, वो सामने नहीं आती। पहले भी इस तरह की चीजें होती रही है, आवाज उठी है लेकिन उन आवाजों को दबा दिया गया, नहीं रद्द किया गया। उस वक्त इसका लाइसेंस कंडक्टर और ड्राइवर की अगर हम बात करें तो उनका बैकग्राउंड तक नहीं चेक किया जाता है कि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या है, किस तमाम जो चीजें जो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो हमारी बात हो रही थी पीड़ित परिवार से, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर अब ड्राइवर और कंडक्टर्स की ट्रेनिंग की बात अगर की जा रही है तो ये ट्रेनिंग पहले कहाँ पर थी, पहले क्यों इनको ट्रेन नहीं किया गया? अगर इनको पहले ट्रेन किया गया होता कि पब्लिक से कैसे डील करना है या फिर किस तरीके से बसेस को चलाना है, तो शायद इतनी दुर्घटनाएं या जो उनके साथ एक घटना घटी है वो ना होती। तो इसके लिए वो सीधा जो है एक जिम्मेदार मानते हैं बस कंपनी को, बस कंपनी के मालिकों को, और इसी वजह से वो लोग अब भी जो है टस से मस नहीं हुए अपनी मांग को लेकर कि इस पूरी जो कंपनी का परमिट है वो कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल, लगता है कि तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बादल परिवार पर या फिर उनकी जो भी कंपनी है या फिर ये ऑर्बिट बस कंपनी की अगर हम बात करें तो उस पर लागू होती नजर आती है। शुक्रिया अमित, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। पंजाब के मोगा में एक 13 साल की लड़की और उसकी मां को चलती बस से फेंक दिया गया, बच्चे की मौत हो गई। ये बस पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की थी। इस वारदात में शामिल बस के कर्मचारी पकड़े गए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बस कंपनी की लापरवाही की जांच क्यों नहीं हो रही। इस मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से अब सियासत जो है उसमें वो जुट गई है। तो उधर पीड़ित परिवार ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक राज्य में बादल परिवार की सभी बसेस बंद नहीं हो जाती वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बंद हो जानी चाहिए, रोड पे आनी नहीं चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए और बट कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए सर, क्योंकि ये जो ऑर्बिट कंपनी है ना, आज तक ये बादल सरकार कह रही है कि किसी गाड़ी का शीशा ब्लैक नहीं होगा, उनका चालान हो जाएगा। इनकी गाड़ियों का चालान क्यों नहीं होता? इस परिवार को अपनी बेटी खोए 4 दिन हो गए। 13 साल की बच्ची को उसकी मां समेत ड्राइवर और कंडक्टर ने चलती बस से बाहर फेंक दिया। इस परिवार के गुस्से में अब सियासी पार्टियां अपनी रोटी भी सेक रही हैं। कांग्रेस ने जहां शनिवार को रेल रोको आंदोलन किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमवार को पंजाब बंद का ऐलान किया है। ऑर्बिट बस का कल को परसों को ये चलता रहेगा जितनी देर ऑर्बिट बस बैन नहीं होती और सुखबीर सिंह बादल के FIR दर्ज नहीं होती, ये लड़ाई चलती रहेगी। इस परिवार के पास कोई सहानुभूति प्रकट करने के लिए सरकार का प्रतिनिधि आया? जो आते हैं रात को आते हैं, जो सरकार के MLA या मंत्री वो भी इनका हालचाल पूछने नहीं आते, इन पर प्रेशर बनाने के लिए आते हैं कि कंप्रोमाइज कर लो। बादल सरकार कटघरे में है। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने ऑर्बिट कंपनी की बसों को सुरक्षा भी दे दी थी, लेकिन जब परिवार ने बसें हटाए जाने की मांग कर दी तो आखिरकार बादल सरकार दबाव में आई। ऑर्बिट बस कंपनी के मालिक और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आदेश दिए हैं कि सभी बसों को सड़क से हटाया जाए, सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाए। जब तक ट्रेनिंग ना पूरी हो जाए तब तक बसें ना चले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने दिन बाद भी बादल परिवार की तरफ से कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं गया? आखिर अकाली नेता बच्ची की मौत पर बेतुकी बयानबाजी क्यों करते रहे? अमित चौधरी, मोगा, IBN 7।